से मैं देख रहा हूँ कि बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है। दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर कंट्रडिक्शन है। लेकिन मैं ये अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ कि मेरी बातों को माने ही। अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप बेशक नहीं माने, लेकिन अब फालतू में कमेंट मत कीजिएगा। बीएड जो अभ्यर्थी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। मैं खुद एक बीएड अभ्यर्थी हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि बीएड जो है वो सीनियर है और कहीं न कहीं उसमें सिंसियरिटी भी आना चाहिए। बीएड की अगर आप बात करते हैं 1 to 5 के लिए ट्रेंड है या अनट्रेंड है, ये सवाल कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पहलू क्या है। वैसे भी ये मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। वहाँ से जो डिसीजन आएगा मेरे हिसाब से वो दोनों के लिए मान्य होगा और दोनों को मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ के डिसीजन आने के बाद कोई एक पक्ष फिर नाराज़ होकर केस कर दे। अगर इस तरह से करते हैं तो ये बहाली इसी तरह से केस में ही चला जाएगा और किसी को नौकरी नहीं होगी। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी लड़के होंगे जो इस पास कर चुके हैं और जिन्होंने फॉर्म कम से कम अप्लाई कर दिया है, उसमें से 99% लड़का जो होगा वो नहीं चाहता होगा कि किसी भी तरह से ये बहाली फंसे। मैं भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पास किए हैं, जैसे नीरज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सिर्फ उसको चंदा उगाही करना है, उसके अलावा उसको कोई काम नहीं बचा है। वो तो नहीं चाहेगा कि बहाली किसी तरह से हो, वो बहाली चाहेगा कि फंसा ही रहे, क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा है, वो पैसा कमाएगा। लेकिन जिनको पैसा नहीं कमाना है, जिनको इज्जत प्रतिष्ठा कमाना है, वो ये एक मिनट सोचें कि अगर बहाली खुलती है तो कम से कम 94,000 की सीटों की बात की जाती है, तो कम से कम फर्स्ट स्टेज में कम से कम 40-45,000 लड़कों को नौकरी लग जाएगी। तो कम से कम उनका ख्याल कीजिए। अब रही मुद्दों की बात, तो आप गौर कीजिए, जो बीएड स्टूडेंट किए हुए हैं 2018 के पहले आप 1 to 5 में वैलिड नहीं थे। ये एनसीटी 2018 में गाइडलाइन दी कि आप 1 to 5 में भी जा सकते हैं, लेकिन टीचर बनने के बाद आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो डीएलएड किए हैं वो मुख्य रूप से 1 to 5 के लिए हैं। ठीक है, वो ग्रेजुएट हैं, वो 6 to 8 में भी जा सकते हैं, लेकिन उनको अलग से ब्रिज कोर्स नहीं करना है। लेकिन आप एज अ बीएड कैंडिडेट, या मैं भी बीएड कैंडिडेट 1 to 5 में जाऊंगा तो मुझे भी 6 महीने का अलग से कोर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ये 6 महीने का जो अलग से समय है वो हमको दे, या फिर वो उस पर पैसा खर्च करे। अगर उसे कैंडिडेट 1 to 5 में डीएलएड वाला मिल जाता तो फिर क्यों लेगा। लेकिन समस्या को देखते हुए कि कहीं शिकायत था कि डीएलएड अभ्यर्थी पूरा नहीं होने की वजह से सीटें खाली रह जा रही थी, इसलिए ये एनसीटी ने एक गाइडलाइन तय किया कि नहीं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप जब जाइएगा तो आपको भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझिए कि आप 1 to 5 के लिए मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एनसीटी कहती है तो ठीक है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन ये प्रायोरिटी के चक्कर में, समानता के चक्कर में अगर आप इन बहाली को अगर फंसाएंगे, बर्बाद करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इसमें फ़ायदा होने जा रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं अपनी एक राय रखा हूँ और मैं आग्रह करना चाहूँगा दोनों अभ्यर्थियों से, डीएलएड वाले से भी और बीएड वाले से भी, कि इस तरह से आपस में नहीं उलझें और इस बहाली प्रक्रिया को चलने दें। तो इसमें आपका और हमारा और हम सभी स्टूडेंट्स का इसमें हित होगा। धन्यवाद।